MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snow Bernaz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our two convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Moshik and Shiraz Hussain, in association with Realink Law, Watan Kebab and Big Itobi Cook, proudly present the living legend celebrating 5 glorious decades in music, Sajjad Ali, live in Toronto. Saturday, 25th October 2025 at the Meeting House, Oakville. Tickets available at eventbrite.ca. Powered by Sana Javed. For sponsorship and more information, contact Moshik or Shiraz Hussain. स्मोक का राज, बाइक पर सफर करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना और पटियाला से हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं, जबकि मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर को भी भारत से आने वाली फ़ज़ाई आलूदगी मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,65,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,65,348 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इसराइल की अमन माहिदी की फिर खिलाफ वर्जी, 120 मिसाइल हमले, 98 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी माहिदी के इनफाज के बाद इसराइल अब तक गजा में 98 फलस्तीनी को शहीद कर चुका है, जबकि 230 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने गजा में सुरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 120 रॉकेट हमले किए। इसराइली फौज ने हमास का बहाना बनाकर गजा में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे पर मुत्तफिक अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी माहिदे पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी, तुर्क सदर तैयब उर्दवान और तुर्क वफ़द के सरबराह इब्राहिम का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान माहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। गुज़िश्ता हफ्ते दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया था।
पाकिस्तान से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दियों का खात्मा करके दम लेंगे मोहसिन नकवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुटी ने मुलाकात की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितनत और खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक फास्ट मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त पर एतराज़ात रोक ब्रिटेन के नोटिस। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट दियारा जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वाज़ेह रही कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने बारी PTI इमरान खान से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर मुताबिक एतराज़ात आयद किए थे। शाहकोट की तारीख में पहली मरतबा मुनाकिद होने वाली रॉयल स्नूकर टूर्नामेंट का फाइनल मोहम्मद फैज़ान ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच मोहम्मद फैज़ान और एहसन कराची के दरमियान खेला गया, जिसमें मोहम्मद फैज़ान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सिफर के मुकाबले में 2 फ्रेम से कामयाबी हासिल की। रहीमिया खान में आलमी दिन बराए ज़हनी सेहत के मौके पर शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आगे हुई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब माहिरीन तिब और समाजी शख्सियात में ज़हनी सेहत की अहमियत, नफ्सियाती मसाइल से बचाव और मस्बत तर्ज़ ज़िंदगी के फ़रोग़ पर रोशनी डाली। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के ज़रिए तमाम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया है और उसकी थीम के हवाले से, जैसे कि अभी आपने कहा कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं क्या, उसके लिए हमने मेंटल वेलनेस क्लब का, जो कि क्लिनिक के तौर पे काम करेगा, उसका इफ्तिताह किया है प्रिंसिपल साहब ने, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने। 24/7 मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑनलाइन हमने इसका आगाज़ किया है ताकि लोग अपने मसाइल बग़ैर सामने आए बात कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीमिया खान में आज ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबरान और तमाम लोग शामिल हुए, क्योंकि ये आपको पता है कि ऐसी डिजीज़ें आजकल के स्ट्रेस में, ये फ़िज़िकल डिजीज़ तो हर किसी को पता चल जाता है। मकसद है कि आप ब्लड प्रेशर मापें तो पता चल जाता है कम है, ज़्यादा है या नॉर्मल है। इसी तरह डायबिटीज़ है, लेकिन जो ये डिजीज़ हैं इसका ज़्यादातर लोगों को आगाही नहीं होती, तो ये आगाही देना हमारा सबसे ज़्यादा मकसद था। मेडिकल कॉलेज में अवेयरनेस सेशन करवाया है जो कि मेंटल हेल्थ के सिलसिले में है। गुजारिश ये है कि इस पर बड़ी तफसील के साथ आपने लाइव भी चलाया है। गुजारिश ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है इन चीज़ों से निकलने के लिए अपनी अपनी डोमेन में रहें, और पंजाबी में कहते हैं कि किसी के मामले में ना टांग फंसाएं, अपने काम से काम रखें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें कि जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारे माशरे का इस वक्त सिस्टम चल रहा है, उसमें हमें इस पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने बहुत अच्छी काविश की है। इंशाल्लाह ताला ये अवेयरनेस सेशन था, इसके कुछ न कुछ नताइज निकलेंगे और हम इंशाल्लाह इस पर मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे। हॉस्पिटल में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से एक सेमिनार हुआ है। उसका मकसद बेसिकली मेंटल वेल बीइंग जो है उसके हवाले से डिस्कशन थी। उसमें हमारे जो स्पीकर्स थे उन्होंने इस पर रोशनी डाली कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसके अंदर सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है, उसमें मेंटल वेल बीइंग, सोशल वेल बीइंग ये भी शामिल है।